दोस्तों इस समय भारत देश में ब्राह्मणवाद एकदम चरम सीमा पर है। सरकार तो कांग्रेस की भी हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार में जनरल कास्ट वालों का दबदबा कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत में जो बड़े मंत्रालय मिलते हैं वो ज़्यादातर ऊंची जाति के लोगों को ही मिलते हैं। तो हम इतिहास पर नहीं जाएंगे, हम मौजूदा स्थिति के बारे में ही बात करेंगे कि भारत में जो इस समय बड़े मंत्रालय हैं वो किस आदमी को मिले हैं और वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो भारत में जो सबसे बड़ा मंत्रालय होता है वो गृह मंत्रालय होता है। तो गृह मंत्री इस समय वर्तमान में भारत के अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी बनिया समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हैं। इसके पहले ये रक्षा मंत्रालय भी देख चुकी हैं। तो आपको इनकी कास्ट के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको बता दें ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती हैं। उसके बाद आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है सड़क मंत्रालय। तो वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी आपको बता दें ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है रेल मंत्रालय। रेल मंत्री इस समय अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसके जो मंत्री हैं वर्तमान में जेपी नड्डा जी हैं, ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको बता दें भारत में पर्यटन मंत्री इस समय गजेंद्र शेखावत जी हैं, ये भी राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय आता है। इसके मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो मैंने कुछ के बारे में आपको बताया। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जो बड़े मंत्रालय मिलते हैं वो ज़्यादातर ऊंची जाति के लोगों को ही मिलते हैं। और इस सरकार में ब्राह्मणवाद होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी आरएसएस की पार्टी है और आरएसएस के इशारे पर ही इसमें जो मंत्रिमंडल होता है उसका विस्तार होता है। क्योंकि आप देख लीजिए इसमें ज़्यादातर जो मंत्री बने हैं बड़े पद पर वो पहले आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि आरएसएस में जो इसका मेन अध्यक्ष होता है वो ज़्यादातर ब्राह्मण समाज से ही होता है। ज़्यादातर क्या कहें 100% अभी तक जितने भी आरएसएस के अध्यक्ष हुए हैं वो ब्राह्मण समाज से ही हुए हैं। मोहन भागवत जी अभी वर्तमान में आरएसएस के अध्यक्ष हैं, तो ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाता है वो आरएसएस का ही कोई सदस्य होता है। देखिए अमित शाह जी पहले आरएसएस से जुड़े थे, तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ये भी आरएसएस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं। उसके बाद वर्तमान में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नितिन नवीन जी हैं, ये भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और ये भी आरएसएस से जुड़े हैं। अब आप देख लीजिएगा बीजेपी की सरकार जब फिर से बनेगी तो नितिन नवीन जी को कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर से किसी ब्राह्मण या फिर ऊंची जाति के लोगों को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस सरकार में जातिवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि आरएसएस के द्वारा इसमें जो है जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है आरएसएस के इशारे पर होता है। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो छोटी जाति के लोगों का ही होता है। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों की जो संख्या है भारत में वो लगभग 80% है और जनरल कास्ट के लोगों की संख्या जो है वो मात्र 20% है। लेकिन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जनरल कास्ट के लोगों की जो संख्या होती है वो लगभग 80 से 90% होती है। लेकिन जो ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आते हैं ये इनकी जनसंख्या तो 20% से भी कम होती है। यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इनकी संख्या ज़्यादा होती है और सरकार बनाने में इनकी भूमिका जरा भी नहीं होती है। यही रीज़न है कि भारत में जनरल कास्ट वालों का दबदबा हमेशा से कायम है। क्योंकि ये कोई भी नीति ऐसी नहीं बनाएंगे जो छोटी कास्ट वालों के लिए अच्छी हो। आप लोग अक्सर देखेंगे कि कोई भी कानून इनके जो है खिलाफ नहीं होता है, जो भी ये चाहेंगे ये रोक देंगे। क्योंकि ऊंचे पदों पर तो यही बैठे हैं, यही कारण है कि भारत में यूजीसी एक्ट नहीं लागू हो पाया। दोस्तों भारत में मंत्रिमंडल के विस्तार में छोटी जाति के लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे ही और सोशल इश्यूज़ वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद दोस्तों।